जय श्री गुरुदेव। भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक में हालांकि दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की सेना की विशेषता बताता है ताकि उनके मन में द्वेष पैदा हो जाए, परंतु अचानक उसके मन में ये विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बड़े बड़े महारथियों का नाम सुनकर द्रोणाचार्य ऐसा ना कह दें कि यदि पांडवों की सेना इतनी स्ट्रांग है तो तू उनसे संधि क्यों नहीं कर लेता। और उसे ऐसा भय लगा कि नाउ द लास्ट मोमेंट्स हैं और युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले कहीं द्रोणाचार्य जी मैत्री की प्रस्तावना ना रख दे, और इसलिए वह बोल उठा कि ठहरो, पहले अपनी सेना में कौन कौन लड़ रहा है मैं उसकी लिस्ट बताता हूं। अस्माकंतु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमिते। द्विजोत्तम यानी जो 2 बार जन्म ले, एक जन्म अपने माता पिता से और दूसरा जन्म होता है जब गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टा ये, यानी हमारी सेना में भी ये विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति हैं, ये स्पेशल योद्धा हैं। मम सैन्यस्य नायका, जो मेरी सेना के नायक हैं। और तान निबोध, आप उनका भी ध्यान करिए, आप उनको भी जान लीजिए। है संज्ञार्थम, आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बताता हूं। तान ब्रवीमिते। देखिए, दुर्योधन प्रतीक है लौकिक कामनाओं का, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स का, और इसके लिए उसे अपने भीतर जो भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को भी विश्वास दिलाने के लिए ये कह रहा है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है। दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है। वैसे राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, पर ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इसलिए सावधानी के लिए मैं आपको उनकी सेना की बात बता रहा था, पर अब अपनी सेना की बात कहता हूं। और यहां देखिए, चाहे कोई पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर वह अच्छाई से भयभीत जरूर होता है। और इसीलिए कम संख्या में पांडवों की सेना थी, परंतु उनके पक्ष में 18 धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं साक्षात भगवान थे। और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान हो, उसका असर तो, उसका प्रभाव तो सब पर पड़ता है। वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, इन सब पर भी पड़ता है। और दुर्योधन पर भी उसका असर पड़ा, परंतु फिर भी द्रोणाचार्य जी को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वह अपनी सेना के उन महान लोगों का नाम बता रहा है। हरि ओम तत्सत।